नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे कच्चे आम और कटहल के अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी होती है। और ये अचार आपके पूरे 1 साल तक चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आम ले लेंगे। आप कोई भी आम ले लीजिएगा, कच्चे आम लीजिएगा। और कटहल ले लेंगे। मैं कटहल को मार्केट से ही छिलवा करके और इसके इस तरह से पीस करवा करके लाई हूँ। मेरे इधर तो आसानी से मिल जाती है कटहल, और उसे मार्केट में ही आपको छील करके वो आप जिस तरह के पीस बोलिएगा आपको बना करके वो दे देंगे। तो मैं इस तरह से देखिए, इस तरह से लंबे लंबे कटवा कर लेकर के आई हूँ। और लाने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से धो दी थी और इसके पानी को सूखने के लिए करीब 2 से 3 घंटा इसी तरह रूम में रख दी थी। तो ये सूख गई है। इसमें पानी जो भी धोए थे वो सूख गई है, इसलिए थोड़ी सी ये काली दिख रही है। जब कटहल के पानी सूख गए हैं, जो पानी धोए थे, तो अब इसे क्या करेंगे, अब इसके छोटे छोटे पीस काटेंगे। उसके लिए सबसे पहले हाथ में थोड़ी सी तेल लगा लेंगे, जिससे कटहल के रस्से निकलेंगे। इससे बहुत सारे चिपचिपे निकलते, वो हाथ में लगे नहीं। और चक्कू में भी लगा देंगे, देखिए, जिससे चक्कू में भी चिपकेंगे नहीं। उसके बाद इसे साइड कर देते हैं और एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, आपके पास जो हो ले लीजिएगा। और इसमें भी थोड़ी सी तेल लगा देंगे, जिससे इसके लस्से इसमें चिपकेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे, कटहल के पीस को ले लेंगे और इसे आप इस तरह से रख करके, और इसके देखिए कटहल के जो ये हार्ड वाले पार्ट है ना, ये वाले, इसे काट देंगे और इसे काट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये अच्छी भी लगती नहीं है। और जब अचार बनाएंगे तो ये उतनी गलेगी भी नहीं और हार्ड रह जाएगी, इसलिए इसके इस भाग को काट करके निकाल देंगे। देखिए ये निकल गई है। अब इसे फेंक देंगे और आपको जितनी बड़ी बड़ी कटहल के पीस रखनी है आप उतने बड़े बड़े रख लीजिए। उसके बाद इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से आप अपने अनुसार जितने बड़े बड़े पीस आपको रखने हैं आप उस अनुसार इसे काट लीजिएगा। देखिए इस तरह से सारे कटहल, देखिए इस तरह से कटहल को काट लेंगे। देखिए इस तरह से इसके पीस है, तो ये इस तरह से कट गई है। तो अब मैं सभी को काट ले रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से सारे कटहल को काट ली हूँ। देखिए इसके पीस ऐसे हैं, देखिए इस तरह से इसके पीस हैं। तो इस तरह से जब कटहल काट लेंगे तब इसे साइड में रख देते हैं। आम को ले लेते हैं। अगर आप अपने हाथों में तेल लगा करके कीजिएगा, कटहल को काटिएगा, तो उसमें से जो चिपचिपा या उसके लस्से निकलते हैं वो आपके हाथ में बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। अच्छी तरह से तेल लगा लीजिएगा। और चक्कू भी देखिए साफ हो जाती है। तो अब आम ले लेंगे। आम को अच्छी तरह से धो लीजिएगा और धो करके इसे भी सुखा लीजिएगा। इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपको मार्केट से आम काट करके मिल जाए, अगर इसमें गुठलियाँ होती है, वो हार्ड हो गई होगी, तो आप आम मार्केट में ही कटवा लीजिएगा। लेकिन मैं आम को नहीं कटवा पाई, इसलिए मैं इस तरह से लेकर के आई हूँ। फिर भी मैं बना लूंगी इसकी अचार। देखिए आम ले लेंगे, इसे धो करके और इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। उसके बाद आम के ये वाले भाग को काट करके हटा देंगे। और ये जैसे इसमें गुठलियाँ हो गई हैं, काफ़ी हार्ड हो गई है, तो इसे क्या करेंगे, इधर साइड रख देते हैं और चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं। और इसमें हाथों को अपने बचा करके आप काटिएगा। जो हार्ड पोर्शन होगा उसे छोड़ दीजिएगा। इस तरह से इसके चारों तरफ से आम को कट कर लेंगे और बाकी इसके गुठलियों को छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अगर मार्केट से अगर आपको आम काट करके मिल जाती है, या आप गुठली के साथ आम को काट सकती हैं, तो काट लीजिएगा। देखिए पहले मैं जितने को काट ली हूँ उस तरह इसे काट लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसके भी मोटे मोटे पीस काट लेना है। और इसे काटते चलेंगे और इसके पीस को उठा करके इसी में साइड में रख देते हैं। अगर आपको आम मार्केट में से काट करके अगर मिलती है तो आप कटवा लीजिएगा मार्केट में ही। लेकिन मेरे पास काटने वाली भी नहीं थी, और तो मुझे और आम काटने वाले मिले भी नहीं, तो मैं नहीं कटवा पाई। इसलिए मैं घर में इस तरह से काट रही हूँ। देखिए इस तरह से इसके मोटे मोटे पीस काट लीजिएगा। अगर आपको बिना गुठली वाली भी मिल जाएगी आम, सॉफ्ट आम, तो आप उसके भी बीज हटा करके और आप बना सकती हैं। तो आप सभी को काट लेंगे। देखिए आम को भी इस तरह से पीस में काट लिए हैं। अब आम भी कट गई और ये कटहल भी कट गई है, तो इसे अब साइड में रख देते हैं। अब एक शीशे का जार ले लेंगे और इसमें आम और कटहल को इसमें डाल देंगे। आम और कटहल को इस जार में भर लेना है पहले। और इस बीच में मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर
और करीब 1 चम्मच नमक करीब मैं इसमें अभी इस समय मैं भी 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। फिर बाकी धीरे धीरे डालेंगे। उसके बाद थोड़ी सी इसे इस तरह से अलट पलट लीजिएगा, जिससे ये आपस में मिलती रहेगी। फिर से वापस से इसमें हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच नमक। अचार है तो इसमें नमक थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। अब इसे वापस से इस तरह से थोड़ी सी अलट पलट दीजिएगा और उसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे धूप में 3 से 4 दिन के लिए पहले गलने देंगे। जब गलेगी ना ये, तो नमक और हल्दी के कारण आम और कटहल में से पानी निकलेगी, जिससे ये गल करके और थोड़ी सी हो जाएगी। तो अब इसे 3 से 4 दिन के लिए अच्छी तरह से गलने के लिए धूप में रखेंगे और बीच बीच में इसे इस तरह से हिलाते भी रहिएगा, जिससे ये अच्छी तरह से नमक और हल्दी इसमें मिल जाए। तो अब मिलते हैं पूरे 3 दिन के बाद। हाँ, लेकिन जब ये अचार बनाइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सारे बर्तन सूखे होने चाहिए, पानी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर पानी रहेगी तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। और इसे धूप में डालिएगा, अगर धूप नहीं रहेगी तो आपके तो भी अचार खराब हो जाएंगे, इसलिए इसे तेज धूप में रखिएगा। इसे 5 घंटा धूप में सुखा लेंगे, उसका दिया ऐसी हो जाएगी। देखिए बरहर ऐसे हो गए हैं और आम इस तरह से है। तो अब इसे साइड रख देंगे। अब इसके लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। पैन को गैस पे रख देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। हीट पैन को नहीं कीजिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और भुनेंगे नहीं अच्छी तरह से। तो इसमें सबसे पहले 1 चम्मच धनिया डाल देंगे। जो मसाले थोड़ी टाइम लेती है उसे पहले डालेंगे। और आधी चम्मच काली मिर्च और इसे थोड़ी सी भून लेंगे। और 1 चम्मच जीरा। इन मसालों को थोड़ी सी भून लेते हैं। इसमें थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी सी ये मसाले सिक गई है और मसालों की कलर भी थोड़ी चेंज हो गई है। उसके बाद 3 चम्मच मैं सौंफ डाल दूंगी और इसे थोड़ी सी भून लेते हैं। मसालों से थोड़ी सी चटकने की आवाज आने लगी है। उसके बाद 2 चम्मच काली वाली सरसों और 2 चम्मच पीली वाली सरसों। अब मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों डाल रही हूँ। अगर आपके पास एक हो कोई भी तो आप दोनों में से कोई एक भी डाल सकती हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से सेक लेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। 1 चम्मच मेथी दाना। अब इन सभी मसालों को बिल्कुल लो आंच पर अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए मसालों से थोड़ी सी चटकने की आवाज आने लगी है। अब इसमें आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाले भून गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले को पैन में छोड़िएगा नहीं तो मसाले पैन की गर्मी से जल जाएंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। देखिए मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। इसी के जार में डाल लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बन करके तैयार हो गई है। मसाले का टेक्सचर इस तरह से है। देखिए तो अब इसे साइड कर देते हैं और वापस से इस अचार को ले लेते हैं और इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। मसाले में अच्छी कलर है इसलिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती है, या हम लोगों ने पहले भी लाल मिर्च डाले हुए हैं तो आप चाहे तो मिर्च को स्किप कर सकती हैं। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हींग, थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी नॉर्मल नमक, लेकिन नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पहले भी नमक डाल चुके हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 2 कप सरसों तेल, आप चाहे तो सरसों तेल को गर्म करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसे धूप में पका लूंगी। अगर सरसों तेल का झांस आपको अच्छी नहीं लगती हो तो आप सरसों तेल को गर्म करके ही डालिएगा। धुआं जब निकलने लगेगा सरसों तेल डाल दीजिएगा एक पैन में या एक कढ़ाई में, और जब उसमें से धुआं निकलने लगेगा तो तेल को आप बंद कर दीजिएगा और उसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद अचार में मिला सकती हैं। तो अब तेल के साथ इस अचार को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं भूल गई थी डालना, लेकिन इसे कोई बात नहीं, अभी भी डाल सकते। तो 2 चम्मच मैं इसमें 5 फोरन डाल दूंगी।
ये 5 फोरन में ना 5 तरह के मसाले होते हैं, खड़े मसाले, जैसे सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी और सरसों, जीरा, ये सब मिला करके ये 5 फोरन बनाए जाते हैं। अगर आपको जानना है कि 5 फोरन कैसे बनाए जाते हैं तो आप मेरे मसाले वाले, अचार के मसाले वाले वीडियो देख सकती हैं। उसमें मैं बताई हूँ कि अचार के लिए भी 5 फोरन कैसे बनाए जाते हैं और सब्जी के लिए भी। तो देखिए इसे अच्छी तरह से अब मिला दिए हैं। अब इसके ऊपर से पतला सा कपड़ा डाल करके आप 1 दिन के लिए इसे धूप लगा लीजिएगा, या 2 दिन के लिए भी लगा सकती हैं। और इसे शीशे के जार में भरेंगे, तो पहले इसे 1 दिन के लिए धूप लगा लेंगे। ये देखिए पूरे 2 दिन मैं इस अचार को सुखाई हूँ, तो देखिए ऐसी हो गई है आम और कटहल के अचार। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। अभी भी अचार की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। और इस अचार को आप अब क्या करिएगा कि शीशे के जार में डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से इसे भर करके, और उसके बाद इसे आप जिस दिन आपको जब टाइम मिले, तो कभी 2 घंटा 1 घंटा या आपको दिन भर की टाइम मिले, तो इसे बीच बीच में आप धूप दिखा दीजिएगा, करीब 20 से 15 दिन। और उसके बाद ये अचार आपके खाने के लिए तैयार हो जाएगी। 15 से 20 दिन धूप दिखाइएगा, उसके बाद ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और आप इस अचार को किसी भी बोरिंग खाने के साथ खा सकती हैं, आपके उस खाने को चटपटी बना देगी। तो आप भी एक बार इस तरह से आम और कटहल के अचार को एक बार इस तरह से बना करके देखिए। और पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि मसाले जिस मेजरमेंट से डाले हैं उस तरह से डालिएगा, आपके अचार बहुत अच्छी बनेगी। और कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे बर्तन आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए, आप जिस चम्मच का यूज करिएगा वो भी चम्मच सूखी होनी चाहिए। शीशे के जार में रखिएगा, वो भी जार सूखी हो, पानी जरा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके अचार फिर खराब हो जाएंगे। जब आप 15 से 20 दिन के लिए इसे धूप लगा लीजिएगा, उसके बाद आप इस अचार को पूरे 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकती है। आपके अचार बिल्कुल खराब नहीं होंगे। और इस अचार को आप किसी भी बोरिंग खाने के साथ खाइएगा, उस खाने को ये चटपटी बना देगी। तो आप भी इस तरह बनाएं और बना करके देखिए और आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।